वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी महाकुंभ का आयोजन जो है ये झारखंड के किस जिले में किया जाता है। जो आदिवासी महाकुंभ है इसका आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू। तो पलामू में आदिवासी महाकुंभ का जो है आयोजन किया जाता है। तो अगर हम पलामू की बात करते हैं तो पलामू जो है ये किस प्रमंडल का हिस्सा है? हमारे पास प्रमंडल कितना है झारखंड में? तो 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितना प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। और 5 प्रमंडल में से जो पलामू है ये किस प्रमंडल का हिस्सा है? तो बताइए, ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। पलामू में जो है कितने प्रमंडल कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। एक पलामू, गढ़वा और लातेहार। देखिए ये क्या है? पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, पलामू। तो पहला क्या हो गया इसमें? एक तो पलामू आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? गढ़वा आ जाएगा, और तीसरा जो है क्या आ जाएगा? लातेहार आ गया। तीसरा क्या आ गया? लातेहार। लातेहार जो है झारखंड गठन के बाद पहला जिला जो बना है वो लातेहार है। 4 अप्रैल 2001 को बना है। कब? 4 अप्रैल जो है 2001 को बनने वाला पहला जिला है। गढ़वा जो है एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से जो है घिरा हुआ है। 3 राज्यों से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, गढ़वा। और दूसरा जो है पलामू। तो पलामू का है यहाँ। पलामू में जो है, पलामू क्यों फेमस है? देखिए सबसे पहले जानिए कि पलामू का स्थापना कब हुआ था। इसको जो है जिला कब बनाया गया था? तो इसको जिला बनाया गया था 1892 को जो है जिला बनाया गया था। कब? 1892 को जो है पलामू को जिला घोषित किया गया था। 1892 को पलामू को जिला बनाया गया था। और पलामू का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मेदिनीनगर। ठीक है, जो पलामू जिला है उसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? मेदिनीनगर में पड़ता है। कहां हेडक्वार्टर इसका? मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर है। ठीक है, और मेदिनीनगर जो है राजा, जो एक नागवंशी राजा थे मेदिनी राय, उनके नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय के शासनकाल को जो है चेरो वंश का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए ये जो है आपका, ये जो है पलामू एक खास बात है कि सबसे अधिक जो है यहां पर क्या है? प्रखंड है। सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला, सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला क्या है? ये है। और कितने प्रखंड है यहां पर? 21 प्रखंड है। कितने प्रखंड है यहां पर? 21 प्रखंड है। और अगर हम बात करेंगे दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है, इसके साथ ही याद रखिए कि दूसरा सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला क्या है? तो ये कौन सा है? ये गढ़वा है। ठीक है, कौन सा है? गढ़वा है। और ये तो फर्स्ट है। सेकंड पे जो है ये क्या है? गढ़वा है। और यहां पर कितना प्रखंड है? 20 प्रखंड है। 20 प्रखंड है। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट और याद रखिए यहां से। ये हो गया, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देंगे। पलामू में जो है
मेदिनी राय का भी किला है, क्योंकि नया पलामू किला मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था। ये लिखिए, जो नया पलामू किला है, नया पलामू किला किसके द्वारा? मेदिनी राय द्वारा। मेदिनी राय, ठीक है। और किसके ये समकालीन थे? औरंगजेब के। औरंगजेब के समकालीन थे। फिर क्या हो गया? पुराना पलामू किला, ये कौन है? ये हो गया प्रताप राय। किसके समकालीन थे ये? शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के समकालीन थे। और मेदिनी राय के शासनकाल को जो है चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है पलामू में क्या है? जपला सीमेंट फैक्ट्री है। जपला सीमेंट फैक्ट्री, ये कहां है? ये हुसैनाबाद पलामू में पड़ता है। हुसैनाबाद पलामू में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो पलामू में एक इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है, ये कौन है? नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। कौन है? नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय भी यहां पर है मेदिनी नगर में, ठीक है। इसके अलावा जो है पलामू में क्या है? नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय कब बना था? 2009 ईस्वी में बना था, ठीक है। ये कहां है? मेदिनी नगर में। मेदिनी नगर जो कि कहां है? पलामू में है, ठीक है। इतना हो गया पलामू से रिलेटेड। बहुत सारे इसमें पलामू अभ्यारण्य है, रोहिल्ला का किला भी पलामू में है, तो बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। देखिए रामगढ़ से रिलेटेड देखते हैं। रामगढ़ एक राज्य भी, इस नाम से राज्य भी हुआ करता था, रामगढ़ राज्य। इसका स्थापना जो है बागदेव सिंह द्वारा किया गया। बागदेव सिंह द्वारा किया गया। कब? बागदेव सिंह द्वारा जो है किया गया, और 1368 ईस्वी में किया गया। 1368 ईस्वी में किया गया। रामगढ़ को जो है, रामगढ़ राज्य किसके समय में सबसे ज्यादा विकसित हुआ? ठीक है, रामगढ़ राज्य का जो है सर्वाधिक विकास राजा दलेल सिंह के टाइम पे हुआ है। राजा दलेल सिंह बहुत ही शक्तिशाली थे, राजा थे, राजा दलेल सिंह, ठीक है। और इसकी दो राजधानी थी, कहां थी? रामगढ़ थी। राजधानी कहां थी? रामगढ़ को बनाया था राजधानी, ठीक है, रामगढ़ को राजधानी बनाया था, ठीक है। अब देखिए रामगढ़ को जो जिला बनाया गया, रामगढ़ को जो जिला बनाया गया, ये रामगढ़ को जिला कब बनाया गया? 12 सितंबर 2007 को। झारखंड गठन के बाद 2007 ईस्वी में 2 जिले का निर्माण किया जाता है सेम डेट पे, यानी 12 सितंबर 2007 को एक रामगढ़ जिला और एक कौन सा? खूंटी जिला, ठीक है, खूंटी जिला। खूंटी ऐसे जिला है जो किसी अन्य राज्य से जो है टच नहीं करता है। झारखंड में 2 ऐसा जिला, एक लोहरदगा, एक खूंटी, जो किसी अन्य राज्य से जो है टच नहीं करता है, ठीक है। देखिए रामगढ़ जो है सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है।
झारखंड का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला क्या हो जाएगा? रामगढ़ वाला जिला है रामगढ़। मां छिन्नमस्तिका का यहीं पर मंदिर है। ठीक है, मां छिन्नमस्तिका का मंदिर है यहाँ पर। इसके अलावा रामगढ़ में जो है एक राजरप्पा वाटरफॉल है, राजरप्पा वाटरफॉल। यहां पर जो है छिन्नमस्तिका का मंदिर है, छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। सिमडेगा जो है ये कब जिला बना था? झारखंड गठन के बाद जो है 30 अप्रैल 2001 को 2 जिला का गठन किया गया, सिमडेगा। और इसके अलावा इसी दिन जो है सरायकेला खरसावां भी बना था। चतरा जो है, चतरा जिला, ये चतरा किस में पड़ता है? उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। रामगढ़ भी नॉर्थ सीएन में पड़ता है, छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है, ये भी छोटा नागपुर का हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए प्रमंडल में है। चतरा में जो है झारखंड का दूसरा सेकेंड, कहां का? झारखंड का सेकेंड जो है सबसे बड़ा अभयारण्य, सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, तो झारखंड का इसका नाम क्या है? तो झारखंड का जो सबसे दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जो अभयारण्य है उसका नाम क्या है? लावालौंग अभयारण्य। क्या है? लावालौंग अभयारण्य। और ये बना कब था? 1978 ईस्वी में। ये कब बनाया गया था? 1978 ईस्वी में। इसको जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। इसको जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को। ठीक है, प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार। इसको जो है उड़ीसा एमपी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें चतरा जिले की, तो चतरा जिला जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है, और देखिए चतरा जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे बड़ा की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक कहां है? चतरा में है। अनुसूचित यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सर्वाधिक है यहां पर। ठीक है, यानी कि एसटी का। बस, तो इसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर होगा ये होगा। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए गढ़वा जिला जो है, गढ़वा जिला जो है ये पलामू प्रमंडल में पड़ता है। प्रमंडल में पड़ता है गढ़वा जिला। ये जो है
एकमात्र झारखंड में, जो भी हम बात करेंगे झारखंड राज्य के रिस्पेक्ट में अभी करेंगे, ठीक है। एकमात्र जिला है झारखंड राज्य का, ठीक है, एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, 3 राज्यों से घिरा है। नंबर 1 क्या हो जाएगा? एक तो यूपी है, फिर क्या है? बिहार है, और नंबर 3 जो है ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, और ये छत्तीसगढ़ हो गया। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो कहां पर, किससे है? सोनभद्र जिले के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। किसके साथ? सोनभद्र जिले के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो चूंकि इसी जिले के नाम पर जो है सोन नदी, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों से बहती है, ठीक है, जो कि नॉर्थ साइड में सीमावर्ती क्षेत्रों से सोन नदी जो है बहती है, और सोन नदी का जो है दूसरा उपनाम क्या है? सोनभद्र है। उपनाम क्या है? सोनभद्र है, और ये इसी सोनभद्र के नाम से जो है जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोनभद्र, उसी के नाम से सोन नदी को सोनभद्र भी कहा जाता है। तो हमने बताया कि गढ़वा जो है सर्वाधिक यहां पर प्रखंड है, सर्वाधिक प्रखंड है यहीं पर। कितने प्रखंड है? 21 प्रखंड है। दूसरा सर्वाधिक प्रखंड यहां पर है। सर्वाधिक प्रखंड कहां पर है? पलामू में है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक प्रखंड कहां है? ये गढ़वा में है। तो 20 प्रखंड है यहां पर, ठीक है। और देखिए गढ़वा में जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। गढ़वा में झारखंड का दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका नाम क्या है? गुलगुल पहाड़। गुलगुल पहाड़ है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलता है सरुवत गांव में होने के कारण सरुवत पहाड़ी। सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है? सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है ये आप बताइए। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसकी हाइट भी बताइएगा। तो दूसरा जो सबसे ऊंचा है ये क्या हो गया? सरुवत पहाड़ हो गया, ठीक है। गढ़वा जिले में और कुछ देखिए, गढ़वा जिले में जो है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट जो है मंदिर है। सबसे पहला क्या हो गया? वंशीधर मंदिर है, जो कि नगर उटारी में पड़ता है। कहां पर? वंशीधर मंदिर, वंशीधर मंदिर। तो यहां पर कहां पर? नगर उटारी गढ़वा में पड़ता है। नगर उटारी गढ़वा में ये मंदिर पड़ता है। बंशीधर मंदिर कहां पर पड़ता है? गढ़वा में पड़ता है। और ये जो है किसके लिए जाए? यहां पर अगर बोले तो खनिज के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो यहां पर ग्रेफाइट हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सभी पाए जाते हैं। देखिए ग्रेफाइट के लिए जो है पलामू जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है पलामू ग्रेफाइट के लिए। लेकिन ये ग्रेफाइट बोलिए, चूना पत्थर बोलिए, चूना पत्थर बोलिए, ठीक है, क्योंकि यहां जो है विशाल चट्टान है। नहीं, विशाल चट्टान नहीं, यहां पर यह भी बताइए कि यहां पर कौन सा चट्टान है, इस एरिया में जो है कौन सा चट्टान पाया जाता है। जो चूना पत्थर जो है, जैसे अगर हम बोले कि अधातु, सबसे ज्यादा अधातु जो है किस चट्टान में पाया जाता है, यह आप कमेंट कीजिए। और यहां पर अधातु ही पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया,
ठीक है, तो ये सभी जो है यहां पर पाए जाते हैं। बेसाल्ट चट्टान में आपका बॉक्साइट सबसे अधिक पाया जाएगा, पाया जाता है, ये पाट के क्षेत्र में भी पाया जाता है, राजमहल पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ वाला, गढ़वा वाला, यहां पर किस टाइप का जो है चट्टान पाया जाता है? किस टाइप का चट्टान? विंध्यन क्रम का चट्टान जो है इस एरिया में पाया जाता है। किस एरिया में? विंध्यन क्रम का चट्टान, विंध्यन क्रम का चट्टान यहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो विंध्यन क्रम के चट्टान में अधिक आपको यही देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, अच्छा यहां पर आप इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी बोल सकते हैं गढ़वा के, कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, जैसे गुरु सिंधु हो गया, गुरु सिंधु हो गया, बलचौरा हो गया, ये सभी वाटर है, गुरु सिंधु, बलचौरा वाटरफॉल, फिर सूखा सूखा डाड़ी वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड के किस जिले में बीर बहरा जलप्रपात पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में बीर बहरा जलप्रपात जो है पाया जाता है? तो बीर बहरा जलप्रपात जो है ये कहां पर पाया जाता है? गुमला जिले में पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में बीर बहरा जलप्रपात स्थित है? तो बीर बहरा जलप्रपात जो है गुमला में स्थित है, और गुमला जो है आपका साउथ छोटा नागपुर, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो है हिस्सा पड़ता है। ठीक है, ये किसका हिस्सा पड़ता है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा पड़ता है। नागपुर प्रमंडल का जो है हिस्सा पड़ता है। अगर गुमला की बात करें तो जो यहां पर इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी जानिए, इंपॉर्टेंट रिवर जो यहां का है ये क्या है? शंख नदी है। क्या है? शंख नदी है। ठीक है, ये क्या है? शंख नदी है। ठीक, और देखिए एक शंख नदी जो है ये मुख्य धारा वाली है, मुख्य धारा। कई बार हमने बताया है, एक शंख नदी है और एक शंख नदी है दूसरा सेकेंड टाइप का शंख नदी है, जो कि कहां से निकलती है? ये मान लिए दक्षिणी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, नदी है दक्षिणी कोयल, जो कहां से? रांची से निकलती है, और इसमें जो है ये शंख नदी आके जो है लोहरदगा से। तो एक शंख नदी ये है, ये क्या है? शंख नदी है। तो दूसरा टाइप का शंख नदी है जो कि लोहरदगा से निकलकर लोहरदगा में ही, ठीक है, ये लोहरदगा का एरिया है, तो लोहरदगा से निकलकर लोहरदगा में ही जो है दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। ये दूसरा शंख नदी है, लेकिन ये शंख नदी दूसरा है। ठीक है, शंख नदी ये है। फिर क्या हो गया? अब ये शंख नदी है, यहां पर जो है दक्षिणी कोयल को नागफेनी नदी के नाम से जानते हैं। दक्षिणी कोयल जो है इसको यहां पर नागफेनी नदी के नाम से कहा जाता है, नागफेनी नदी। गुमला में जो है दक्षिणी कोयल को किस नदी के नाम से जाना जाता है?
नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गुमला को जो है जिला कब बनाया गया? गुमला जो है ये जिला कब बनता है? जिला बनता है ये 18 मई 1983 को। 83 को जो है बहुत सारे गोड्डा भी जिला बनता है, देवघर भी बनता है। तो गुमला को जिला कब बनाया जाता है? 18 मई 1983 को जो है इसको जिला बनाया जाता है। और गुमला का जो अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो गुमला ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट रिवर दो ही है, शंख नदी हो गया और एक दक्षिणी कोयल हो गया। दक्षिणी कोयल को गुमला में जो है नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, तो नवरत्नगढ़ का किला जो है ये कहां पर है? नवरत्नगढ़ का किला जो है ये कहां पर है? तो गुमला में है। नवरत्नगढ़ का किला कहां पर है? गुमला में है। ठीक है, नवरत्नगढ़ का जो किला है ये कहां पर है? गुमला में है। ठीक है, अच्छा हमने एक बात बताया था, आप बताइए कि इस नवरत्नगढ़ किला को जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है विश्व विरासत में जो है डाला गया है। ठीक है, ये कब डाला गया है? बताइए। तो आप कमेंट कीजिएगा इसको कि कब डाला गया है। तो ये हो गया नवरत्नगढ़ का किला। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट जो यहां वाटरफॉल है, और एक बात देख लीजिए, इधर से आ गया शंख नदी। ठीक है, शंख नदी, और फिर यहां पर आ गया क्या? दक्षिणी कोयल। और शंख नदी में ही जो है मिलने के पहले, साउथ कोयल से मिलने से पहले एक डैम बनाता है क्या? मंजीरा डैम। मंजीरा डैम, तो मंजीरा डैम कहां पर है? ये शंख नदी में है। और ये दक्षिणी कोयल में कहां से मिलता है? राउरकेला के पास। राउरकेला के पास। ठीक है, कहां है? उड़ीसा। और इसके बाद ये जो बन जाता है ये कौन सा? बताइए। दो है क्वेश्चन कि ये जो है संगम का नाम क्या है? वेद व्यास संगम। वेद व्यास संगम। जो शंख नदी और दक्षिणी कोयल मिलता है, मिलने के बाद जो है वेद व्यास संगम का निर्माण करता है। और मिलने के बाद जो है कौन सी नदी बनती है? मिलने के बाद जो है कौन सी नदी जो है बनती है? बताइए, मिलने के बाद जो है इन दोनों के मिलन से जो है कौन सी नदी जो है बनती है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है बनता है।
एक ब्राह्मणी नदी झारखंड में आपको और एक जगह देखने को मिलेगा, दुधवा पहाड़ी से निकलती है। दुधवा पहाड़ी से कहां पर देखने को मिलेगा? दुमका में। ठीक है, ब्राह्मणी नदी ये अलग है फिर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट डैम भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन सा है गुमला में? सबसे पहले हो गया प्रेमाघाग। प्रेमाघाग डैम कहां पर है? यहीं पर। हेपाड डैम, डैम नहीं वाटरफॉल, ये डैम नहीं है वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स हैं। हेपाद, घाघरा वाटरफॉल, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट यहां पर। फिर यहां पर अगर मंदिर देखेंगे तो महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, इसको हापा मुनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हापा मुनि के गांव में है। अंजन धाम यहीं पर है, अंजन धाम, और ये हनुमान जी का जन्मस्थली माना जाता है अंजन धाम। इसके अलावा पालकोट, पालकोट के नाम से जो भी अभ्यारण्य बोलिए, पालकोट अभ्यारण्य या राजमहल, पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट राजमहल यहीं पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीरबहरा भी यहीं पर है जलप्रपात, वीरबहरा भी है। हाल में झारखंड के किस जिले में दुर्लभ हिमालय उल्लू पाया गया है? ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। दुर्लभ हिमालय उल्लू कहां पर पाया गया है? तो ये पलामू में किसी कॉलेज के पास में देखने को मिला है। सरायकेला खरसावां इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1948 को, 1948 को जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप बताइए? 1 जनवरी 1948 जो है सरायकेला खरसावां के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक, सरायकेला खरसावां जो है एक रियासत भी हुआ करता था। ठीक है, तो ये पहले क्या था? रियासत था। ये पहले क्या था? रियासत था। अब ये रियासत को जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा जो है उड़ीसा मिला दिया गया, जिससे जो है काफी विद्रोह हो गया। बिहार के सभी लोग, जो कि उस समय झारखंड भी बिहार में था, खरसावां मैदान में, जो खरसावां में हाट मैदान है, वहां पर जमा हुए। बच्चे बूढ़े सभी लोग जो है वहां पर जमा हुए, और उस दिन जो है वहां पर भाषण देने के लिए जयपाल सिंह मुंडा भी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश से जो है वो नहीं आ पाए। ठीक है, और चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा जो है, विद्रोह काफी होने लगा, और उड़ीसा के पुलिस के द्वारा जो है वहां पर गोली चला दिया गया, जिसमें काफी बच्चे बूढ़े की मौत हो गई। और इसको जो है स्वतंत्र भारत का जो है क्या कहा गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। 1 जनवरी 1948 को जो है इसको खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, खरसावां गोलीकांड। इसको जो है स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहा गया। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को यह हुआ था।
खरसावां गोलीकांड स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से यह जाना गया। इसको जिला कब बनाया गया था खरसावां, सरायकेला खरसावां को? तो 30 अप्रैल 2001 को जिला बनाया गया। और हमने कहा कि इसी दिन जो है सिमडेगा भी जिला बना था, सिमडेगा को भी जिला बनाया गया था इसके साथ में। ठीक, ये जो है किस नदी के किनारे पड़ता है? सरायकेला खरसावां जो है ये किस नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी के बैंक पर है, ठीक है, किनारे है। और स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पर गिरती है? कीर्तनिया बंदरगाह बालासोर में जो है जाके मिलता है। ठीक है, ये मुहाना है स्वर्णरेखा नदी का। निकलता कहां से है? तो रांची के पास एक नगरी है रानी चुआ, सेम एज इट इज। कहां से? दक्षिणी कोयल का जहां से उद्गम होता है, इस नदी का भी उद्गम वहीं से होता है। ठीक है, तो हम बात करें सरायकेला खरसावां की, तो ये जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है, तो कोल्हान में ये आता है। कोल्हान प्रमंडल का सरायकेला खरसावां जो है हिस्सा है। और यहां पर कौन कौन से डैम है इंपॉर्टेंट? देखिए यहां पर जो डैम है, यहां पर चांडिल डैम है, चांडिल डैम है। कहां पर? सरायकेला खरसावां में। कौन सा डैम है? चांडिल डैम है। फिर इसके अलावा चांडिल डैम हो गया, फिर गालूडी डैम ना, दो टाइप का इसमें डैम है, ठीक है, एक गालूडी डैम है और एक दो डैम बनता है इसमें। अब बताइए, पिछले बार बताए थे, बहुत बार ये बता चुके हैं। एक मिनट, कौन कौन सा डैम है इसमें? एक चांडिल डैम है और चांडिल डैम है, और एक बताइए आप, और एक डैम का नाम क्या है इसमें? चांडिल डैम है, एक मिनट देख लेता हूं थोड़ा। अच्छा, यहां पर क्या है?
ठीक है। तो चांडिल डैम कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। और यहां पर जो है ईचा और गाजिया भी जो है स्वर्णरेखा नदी पर ही है। तो इसमें आप याद रखिए चांडिल डैम जो है ये सरायकेला खरसावां में पड़ता है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में कौन सा डैम पड़ता है? चांडिल डैम पड़ता है। अच्छा, एक बात, ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है। ठीक है, सरायकेला खरसावां जो है खरकई नदी के किनारे है। खरकई नदी के किनारे है, याद रखिएगा। सरायकेला खरसावां जो है खरकई नदी के किनारे है, जो कि स्वर्ण रेखा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो चांडिल डैम पड़ता है सरायकेला खरसावां में, लेकिन जो है ये किस में पड़ता है? स्वर्ण रेखा में। स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है कहां पर? सरायकेला खरसावां में है। ये सरायकेला खरसावां जो शहर है वो किसमें? खरकई नदी के किनारे पर है। और यहां पर जो है कौन सा बांध है? पालना बांध है। पालना बांध है। कौन सा बांध है? पालना बांध है। तो पालना बांध भी जो है सरायकेला खरसावां में पड़ता है, लेकिन खरकई नदी पर पड़ता है। लेकिन चांडिल डैम किस में पड़ता है? स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है। ठीक है, चांडिल डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है। अब देखिए यहां पर जो है और एक बांध है, गाजिया बांध। यहां पर और एक बांध है, गाजिया बांध। लेकिन गाजिया बांध की अगर हम बात करेंगे तो गाजिया बांध जो है पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, बस यही याद रखिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। साहिबगंज जो है ये कहां पर है? ये संथाल परगना प्रमंडल में है। संथाल परगना प्रमंडल में है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में है। यहां पर क्या है? यहां पर जो है जीवाश्म जीवाश्म अभ्यारण्य कहां पर है? यहीं पर है। या हम जीवाश्म पार्क बोलिए। जीवाश्म पार्क जो है ये साहेबगंज में पड़ता है। फिर तेलियागढ़ किला, तेलियागढ़ी किला इंपॉर्टेंट है, इसको बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। फिर यहां पर क्या पड़ता है? भगवा कुआं पड़ता है। भगवा कुआं जो है यहां पर है। कहां पर भगवा कुआं? साहिबगंज में है। इसके अलावा जो है और हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, और बोल सकते हैं यहां पर साहिबगंज के रिलेशन में कि यहां पर जो है
झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है उधवा पक्षी विहार अभयारण्य। उधवा पक्षी विहार अभयारण्य, यहाँ पर काफी जो है विदेशी पक्षी देखे को मिलते हैं और इसका जो निर्माण हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ है? ये भी ये जो है साहेबगंज जिला में है। साहेबगंज जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? साहेबगंज जिला में पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा एक एरिया है दामने को, ये भी यहीं पर है। ठीक है। ठीक है। हाल में ही किसे नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में सोहराई पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? सोहराई पेंटिंग जो है, देखिए एक सोहराई पेंटिंग है और दूसरा इसमें जो है चित्रण किया जाता है दीवार पर, पशु पक्षी का चित्रण किया जाता है। चूंकि सोहराई जो है संथाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और मॉरिशियो से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। और एक क्या है? कोहबर। कोह मतलब गुफा, वर मतलब दूल्हा, तो कोहबर गुफे में दूल्हा, तो इससे रिलेटेड भी एक पेंटिंग है। तो ये दो पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का। और 2020 में जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग जो है प्रदान किया गया। तो झारखंड का यही दो पेंटिंग है जिसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। झारखंड का एकमात्र जीआई टैग, झारखंड का एकमात्र जीआई टैग पाने वाला चित्र का जीआई टैग यही दो को मिला है। ठीक है। तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसको शामिल किया गया? तो धनंजय कुमार को जो है शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? धनंजय कुमार को जो है शामिल किया है। और एक याद रखिए जादो पाटिया। जादो पाटिया, तो जादो का अर्थ क्या हो गया? चित्रकार, और पाटिया मतलब जिस पर चित्र बनाया जाएगा, जिस पर चित्रण किया जाता है। और ये फेमस कहां पर है? स्पेशली जो है दुमका में फेमस है। दुमका में फेमस है, जो कि संथाल परगना क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है। पुआल पर चित्रकला जो बनाया जाता है उसको स्क्रॉल चित्रकला बोलते हैं। तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान की थी? देखिए तिलका मांझी इंपॉर्टेंट है। तिलका मांझी को जो है आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक है। इसका उपनाम है क्या? आदि विद्रोही, क्योंकि ये झारखंड के पहले शहीद होने वाले नेता थे। ठीक है। ये जो है सबसे पहले शहीद हुए थे। तिलका मांझी सबसे पहले शहीद होने वाले नेता थे। सबसे पहले शहीद होने वाले नेता थे और ये सबसे पहले जो है इन्होंने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया। इस कारण से इसको जो है आदि विद्रोही जाना जाता है। तिलका मांझी को सबसे पहले जो है आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। इसका कंपैरिजन आप बताइए किसके साथ किया गया? इसका जो कंपैरिजन है किसके साथ किया गया था ये भी आप बताना है। ठीक है। और ये सबसे पहले जो है शहीद होने वाले जो है नेता थे। इसके अलावा देखिए इसको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। जबरा पहाड़िया। तो इससे काफी आदमी अंग्रेज कंफ्यूज हो गए कि ये जो है पहाड़िया जनजाति के, लेकिन कि ये जो है संथाल जनजाति के हैं। लेकिन वास्तव में ये किस जनजाति के हैं? संथाल जनजाति के हैं। इनको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जो है अंग्रेज काफी डरते थे। इनको लाल गुस्सैल आंखों वाला के नाम से भी जाना जाता है। लाल गुस्सैल आंखों वाला के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, इसको जो पकड़ा गया ये जौरा पहाड़िया के ने अंग्रेजों को जानकारी दी, तो इसी के कारण जो है ये पकड़े जाते हैं। ठीक है, पकड़े जाते हैं और कहां पर, तिलका मांझी चौक। अभी तिलका मांझी चौक बना गया है, बरगद के पेड़ से इनको जो है लटका दिया गया। ठीक है ना, बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। तो पकड़ने वाले अंग्रेज कौन थे? आयरकूट थे। जो पकड़ने वाले अंग्रेज थे उनका नाम क्या था? आयरकूट था। ठीक है, जो अंग्रेज इनको पकड़े थे उनका नाम क्या है? आयरकूट है। देखिए, इसको बताते हैं ध्यान से कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड की हत्या जो है गुलेल से मारकर, चूंकि ये घायल किए थे, बाद में उनकी हत्या हो गई, मतलब उनका जो है मर जाते हैं, लेकिन तिलका मांझी से ही मरते हैं वो। तो क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा किया गया? बाय तिलका मांझी। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि एक अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर दिया गया तिलका मांझी के द्वारा। चूंकि वो तुरंत नहीं मरे थे, बाद में मरे थे, लेकिन हत्या तो किया गया था तिलका मांझी के द्वारा। तो इनको पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं, इसी के लिए क्लीवलैंड का चूंकि हत्या कर दिया था, तो पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम आता है आयरकूट। उनका नाम क्या होता है? आयरकूट। ठीक है, इनको जो है पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बाय आयरकूट। आयरकूट के द्वारा जो है तिलका मांझी को गिरफ्तार किया जाता है। इनको जो है क्या किया जाता है? फांसी दिया जाता है। फांसी दिया जाता है। कहां पर फांसी दिया जाता है? तो भागलपुर में। किस पेड़ से? बरगद के पेड़ से इनको जो है फांसी दिया जाता है। फांसी भागलपुर में। पहले इसको वनचरीजोर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वनचरीजोर के नाम से जो है भागलपुर को जाना जाता था। भागलपुर में बरगद के पेड़ से। किस पेड़ से? बरगद पेड़ से। और इसको जो है बाद में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाने लगा। प्लस इनके नाम पर जो है भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तिलका मांझी विश्वविद्यालय। ठीक है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पूर्व किस तिथि को महात्मा गांधी द्वारा रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो देखिए रामगढ़ अधिवेशन जो है, रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन ये झारखंड का एकमात्र अधिवेशन था। झारखंड का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, एकमात्र जो है कांग्रेस अधिवेशन था। ये कब हुआ था? ये 19-20 मार्च 1940 को, 1940 को। ठीक है, ये कब हुआ था? 1940 को हुआ था।
ठीक है, ये कब हुआ था? 1940 को हुआ था। और ये जो है, अगर हम रैंक की बात करें तो 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जो है 53वां अधिवेशन था, जो कहां पर हुआ था? रामगढ़ में आयोजित किया गया था। रामगढ़ के बिहटा में जो है आयोजित किया गया था। रामगढ़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, रामगढ़ में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये जो है झारखंड का एकमात्र जो है अधिवेशन था। तो देखिए, गांधी जी जो है, गांधी जी के द्वारा यहां पर खादी ग्राम उद्योग का जो है शुभारंभ किया गया। कब? 14 मार्च 1940 को किया जाता है। कब किया जाता है? 14 मार्च 1940 को जो है किया जाता है। ठीक है, 14 मार्च 1940 को जो है किया जाता है। अब देखिए, इस रामगढ़ के अगर अधिवेशन की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजाद। और ये सबसे लंबा कार्यकाल जो है भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इनका रहा। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो है उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं और अपने पद पर ये बने रहते हैं। ठीक है, ये 14 मार्च 1940 को महात्मा गांधी भी आए थे और उसी में जो है वहां पर खादी ग्राम उद्योग का जो है शुभारंभ किया गया था। सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा जो है के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में आयोजन किया जाता है? तो देखिए, ये जो बात किया जा रहा है कोल विद्रोह का, कोल विद्रोह का बात किया जा रहा है। यह 1831 से 32 में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो है, कोल विद्रोह में ये कोल जनजाति नहीं थे। कोल देखिए, अंग्रेजों के द्वारा जो है बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, जिसमें आपको मुंडा हो गए, हो गए, फिर आपको भूमिज हो गए, सभी को मिलाकर जो अंग्रेजों के द्वारा उनको कोल कहा गया। ठीक है, ये कोल जनजाति की बात नहीं हो रही है। कोल मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो है सभी जनजातियों को लगभग कोल कहा जाता था, तो उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था, जिसमें सिंगराई मानके और मुंडा सुरगा मुंडा भी थे। और तमाड़ में जो है लंका गांव में सभा का आयोजन किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और कोल विद्रोह जो है ये कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। ठीक, और ये जो है झारखंड का प्रथम सुसंगठित सुव्यापक जनजातीय विद्रोह था। ये हम कह सकते हैं कि ये झारखंड का प्रथम सुसंगठित सुव्यापक एवं सुव्यवस्थित विद्रोह, यानी कि बहुत योजना के साथ बनाया गया जो है विद्रोह था। ठीक है, और इसका अगर मुख्य कारण बोलेंगे कोल विद्रोह का, तो क्या मुख्य कारण था? कि लगान की जो ऊंची दरें थी, जो टैक्स था बहुत हाई रेट था, और रेट नहीं चुकाने पर जो जमीन था उसको क्या कर दिया था? अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा जो है हड़प लिया जाता था। दूसरा,
जो पहाड़ा पंचायत था उरांव जनजाति की, उसके स्थान पर जो है अंग्रेजों ने अपना कानून व्यवस्था ला दिया था। और तीसरा ये था, चूंकि ये उरांव जनजाति बहुत सारे इसमें लोग शामिल थे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ये कोल जनजाति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बहुत अलग अलग ट्राइब को मिलाकर जो है ये, चूंकि अंग्रेजों के द्वारा उनको कोल कहा जाता था, इसलिए अलग अलग जनजाति का ये बात हो रहा है। लेकिन बेसिकली जो था वो टैक्स था, टैक्स की रेट बढ़ा दिया है, टैक्स नहीं देगा तो वो क्या होगा, उस जमीन को जब्त कर लेता था अंग्रेज सरकार। दूसरा क्या था कि जो आदिवासी हुआ करता था उसको अफीम की खेती के लिए ज्यादा जो है प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में फंसे झारखंड के 47 श्रमिकों को जो है झारखंड वापस लाया गया? तो ये क्या था, कैमरून से। तो कैमरून जो है ये मध्य अफ्रीका का एक देश शहर है, मध्य अफ्रीका में पड़ता है। कैमरून जो है मध्य अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, ये देश ही है। तो कैमरून में फंसे झारखंड के 47 श्रमिकों को जो है यहां वापस लाया गया कैमरून से। तो आप कैमरून का जो है, चूंकि झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप बताइए इसके कौन राष्ट्रपति हैं, इसका मुद्रा क्या है, ये अभी आप बताइएगा। इसका जो है कैमरून का जो है कैपिटल क्या है, ये बता सकते हैं आप, कमेंट कीजिए इसको। हाल में ही सीमा खंडेलवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको राष्ट्रीय एकता सम्मान, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय एकता सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार 2024 में जो है कितने कितने लोगों को दिया गया, ये आप याद रख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीमा खंडेलवाल की, तो इनको राष्ट्रीय एकता सम्मान पुरस्कार दिया गया है। चूंकि ये हिंदी लेखन कला में है, इसलिए इनको जो दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया है, मिताली। मिताली जो है एक हिंदी कविता है, हिंदी कविता है, उसके लिए दिया गया है, कविता के लिए दिया गया है। इनको जो है ओमेन आइकन अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। ओमेन आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित, ओमेन आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है पद्म पुरस्कार में जो है 2000 तो नोबेल पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, शांति स्वरूप, ये सभी याद रख सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल का ये करंट अफेयर्स है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज्यादा। पद्म पुरस्कार में जो है देखिए भारत रत्न ये अलग हो गया, पद्म पुरस्कार मिलेगी, सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ जो है ये पुरस्कार हो गया भारत रत्न। फिर हो गया यहां पर पद्म विभूषण, इसमें पद्म पुरस्कार में 3 आते हैं, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, पद्म श्री। पद्म श्री। तो पद्म विभूषण जो है अगर भारत के 5 लोगों को दिया गया है, कितने लोगों को, 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 2024 में। अब ये सभी बताइए पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है,
अच्छा, MS धोनी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आप बताइए कि MS धोनी को पद्म श्री कब दिया गया है, पद्म भूषण कब दिया गया है? पद्म विभूषण तो मिला नहीं है, ठीक है। तो हमने दो ऑप्शन देते हैं, 2009 और 2018। बताइए कि 2009 में कौन दिया गया है, 2018 में जो है कौन दिया गया है? दो 2024 में नाटो का देश, कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना? तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? ये एक टाइप का जो है सैन्य गठबंधन है। क्या है नाटो? सैन्य गठबंधन है, गठबंधन है। इसको बनाया कब गया था? तो इसको जो है 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था, 4 अप्रैल 1949 को। और इसकी अगर हेडक्वार्टर की आप बात कीजिएगा तो क्या हो गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसमें जो है अभी टोटल जो मेंबर हैं ये कितने हैं? 32 हैं। कितने हो गए? 32 हो गए। और जो 32वां सदस्य ये कौन है? स्वीडन है। 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है। झारखंड का किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाया जाता है? अनुसूचित जाति, हमने क्या पढ़ा अभी? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, जनजाति प्रतिशत। बताइए, प्रतिशत के आधार पर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है ये कौन सा है? अगर हम ये जो भी क्वेश्चन बोलेंगे ये किसी पर बेसिस है, 2011 जो है सेंसस हुआ था, जनगणना के बेसिस पर आपको बताना है, ठीक है। ये इसके बाद जो है अभी कोई भी जनगणना नहीं किया गया है, इसलिए जो है इसको इसी के बेसिस पे जो है आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जाति यानी कि जिसमें अनुसूचित जाति का जो है प्रतिशत जो है सबसे अधिक है वो जिला जो है कौन सा है? बताइए। प्रतिशत के आधार पर, देखिए प्रतिशत के आधार पर बनाना है। यहां पहले जाति का ही देख लेते हैं, अनुसूचित जाति का देखते हैं। अगर ऐसे कहा कि सर्वाधिक प्रतिशत नहीं, छोड़ दीजिए प्रतिशत अभी नहीं, पहले अगर सिंपली कहा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जो है सबसे अधिक अनुसूचित जाति कहां पर है, तो ये क्या पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि सबसे ज्यादा जो झारखंड में ये क्या हो जाएगा? पलामू। क्या हो जाएगा? ये पलामू हो जाएगा। पलामू में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है। और सबसे कम अगर पूछे जाएगा, अगर प्रतिशत पूछा जाता है, याद रखिए ऐसे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत पूछा जाएगा
तो ये कहां पर है, अब अलग हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति पूछा जाएगा तो पलामू, और अनुसूचित जाति प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो ये कहां हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। कहां हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पूछा तो पलामू, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। ये तो एक हो गया। ठीक है, अगर इसी में आपको न्यूनतम पूछा जाता कि सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति वाला जो है प्रतिशत जो है कहां पर है, सबसे कम जो है ये कहां है अनुसूचित जाति, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में जो है सबसे कम है। लोहरदग्गा में क्या है, सबसे कम है, लेकिन यही प्रतिशत में पूछता अनुसूचित जनजाति सबसे कम कहां है, तो क्या हो जाता, आपका पाकुड़ हो जाता। क्या हो जाता, पाकुड़ हो जाता। याद रखिए, पाकुड़, ये क्या हो जाता, पाकुड़ हो जाता। ठीक है, पाकुड़ हो जाता। देखिए याद कैसे रखिएगा, पलामू और चतरा अगल बगल है, पलामू और चतरा अगल है तो पहले हो गया ये बिना प्रतिशत वाला और बाद में हो गया प्रतिशत वाला, ऐसे करके। और इसी में सबसे कम हो गया लोहरदगा, इधर याद रखिए क्या, पाकुड़, पाकुड़। ठीक है, तो पलामू चतरा अगल बगल है तो पहला वाला बिना प्रतिशत का, बाद में प्रतिशत का। तो बस इसमें अभी कंफ्यूज हो जाइएगा, अनुसूचित जनजाति की भी बात बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चतरा। अगर ये प्रतिशत आधार पर ना होता तो क्या हो जाता, पलामू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि राज्यों में धन विधेयक जो है ये कहां पर, धन विधेयक की अगर बात करें राज्यों में तो केवल विधानसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, केवल विधानसभा में और राज्यपाल के अनुमोदन से, राज्यपाल के जो है अनुमोदन से ये जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और विचार के लिए इसको विधान परिषद भेजा जा सकता है, लेकिन प्रस्तुत जो किया जाएगा ये विधानसभा में किया जाएगा। ठीक है, कोरवा जनजाति जो है ये की पंचायत, कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं मयारी। कोरवा जनजाति की जो पंचायत है इसको क्या कहा जाता है, मयारी कहा जाता है। ठीक है, तो कोरवा ट्राइब्स के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो कोरवा ट्राइब्स होते हैं वो किस में होते हैं, असुर आदिम जनजाति में होते हैं, आदिम जनजाति। ये कोरवा क्या है, आदिम जनजाति है कोरवा। ठीक है, तो हमारे पास जो है कितने आदिम जनजाति हैं, 8 आदिम जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब इसको बोलते हैं। 8 आदिम जनजाति में जो है एक क्या है, कोरवा भी है। तो कोरवा के बारे में कुछ देखिए। देखिए कोरवा जनजाति को जो है झारखंड गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार ये क्या मानती है, कोरवा जनजाति को झारखंड जो गवर्नमेंट है उसकी डेटा की माने तो ये जो है ये शिकारी संग्रहकर्ता में आती है,
शिकारी, तो इनका जो गुजर बसर है ये शिकार पर है, शिकारी संग्रह करता है। ठीक है, शिकारी संग्रह करता है। और अगर जनजाति का संबंध जो है अगर प्रजातीय दृष्टि से देखा जाए तो ये किसमें है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में है। ये किसमें है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में है। और झारखंड गवर्नमेंट में इसको शिकारी संग्रहकर्ता के अंदर जो है रखा गया है। ठीक है, और इसका संकेंद्रण अगर बोला जाए तो मुख्य रूप से कहां पर है, पलामू जिला में है। संकेंद्रण कहां है, पलामू जिला में। ठीक है, पलामू में इसका संकेंद्रण है। और कोरवा जनजाति का जो आगमन होता है झारखंड में वो कहां से हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश से हुआ है। कोरवा जनजाति का जो आगमन हुआ है झारखंड में मध्य प्रदेश से हुआ है। झारखंड में इनका आगमन जो है कहां से हुआ है, एमपी से हुआ है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, इनका आगमन कहां से हुआ है, मध्य प्रदेश से हुआ है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, कोरवा ट्राइब में ये बात याद रखिएगा, इसमें विवाह का दो टाइप है। एक हो गया चड़के विवाह, एक होता है चड़के विवाह, इसके पहले भी बताया गया है। एक होता है डोला विवाह, यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। चड़के विवाह और डोला विवाह जो है ये दोनों कोरवा ट्राइब में पाए जाते हैं। देखिए चड़के, तो चड़के क्या करेगा, दूल्हा चढ़ता है घोड़ा पे और कहां जाएगा, दुल्हन के यहां जाएगा। ठीक है, तो ये दुल्हन के यहां जाएगा, तो चड़के विवाह बताइए कन्या के यहां संपन्न होगा, कन्या के घर पर ये विवाह संपन्न हो। और डोला विवाह यानी डोली में कौन बैठती है, दुल्हन, कहां जाएगा, दुल्हा के यहां यानी कि वर के घर पर संपन्न होगा। इस तरह याद रख सकते हैं। तो ये कोरवा का दो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोरवा में जो पंचायत होता है उसको क्या बोलते हैं, मयारी बोलते हैं पंचायत। एक जो स्थानांतरित कृषि होती है, जो स्थानांतरित कृषि होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, जो जगह को साफ किया जाता है फिर उसको जलाकर कृषि योग्य बनाया जाता है और अलग अलग जगह में अलग अलग इस तरह किया जाता है। ठीक है, तो जो स्थानांतरित कृषि होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बियोड़ा बोला जाता है। ठीक है, झूम कृषि को, झूम कृषि, ठीक है, को कोरवा में जो है क्या बोला जाता है, बियोड़ा बोला जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी टाइप से बियोड़ा एक झूम कृषि है, किस जनजाति में पाई जाती है, तो कोरवा जनजाति में जो है पाया जाता है। खूंट कट्टी किसको बोलते हैं, खूंट कट्टी भूमि होती है। खूंट का अर्थ परिवार होता है, तो खूंट कट्टी भूमि जो है ये जो मेन आदमी होता है उसका होता है, उसका जो वारिस होता है खूंट कट्टीदार बोला जाता है। खूंट का अर्थ होता है परिवार और भूमि का ही टाइप है खूंट कट्टी। ठीक है, और जो इसका हकदार होता है उसको खूंट कट्टीदार बोलते हैं। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा झारखंड में किस डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का जो है मंजूरी मिला है, तो ये कौन सा होगा, तिलैया डैम होगा। तिलैया डैम कहां पर है, किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है। और ये तिलैया डैम कहां पर पड़ता है, कोडरमा में पड़ता है, कोडरमा। कब बना था, 1953 को बना था, 1953 को बना था। उसके बाद जो है कोनार डैम बनता है 1955 को। किस नदी पर है, कोनार नदी पर है, कोनार नदी पर है। ठीक है, कोनार नदी पर है। मैथन डैम जो है ये कहां है, धनबाद में है। किस नदी पर है,
तो बराकर नदी पर है। कब बनता है? 1957 में बनता है, 57 में। पंचेत डैम है, ये कब बनता है? 1959 को बनता है, पंचेत में है, जो कि धनबाद में ही पड़ता है। और कब बनता है? ये किस नदी पर है? ये दामोदर नदी पे है। ठीक है। राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फादर कामिल बुल्के। ये कौन थे? बेल्जियम से आने वाले एक मिशनरी थे, बेल्जियम के मिशनरी, बेल्जियम के मिशनरी थे। ठीक है, बेल्जियम से आने वाले एक भारत में आने वाले मिशनरी थे। इनको जो है पद्म श्री कब दिया गया है? इनको पद्म श्री 1974 में सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म श्री से। इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, 1974 को सम्मानित किया गया है। ठीक है। फादर कामिल बुल्के को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कब? रामकथा अमृत और विकास जो है लिखा गया था, ठीक है। इनको पद्म श्री मिला है भारत सरकार की ओर से। कब? 1974 में। ठीक है। अब देखिए, हरेन ठाकुर जो है ये कहां से थे? ये झरिया से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म जो है झरिया में हुआ था, धनबाद के झरिया में। ठीक है। और ये क्या थे? चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे हरेन ठाकुर। पांडे गणपत राय जो थे, ये मुक्ति वाहिनी सेना जो विश्वनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था, मुक्ति वाहिनी सेना के क्या थे? और वो एक टाइप से बनाने वाले थे। मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। और ये जो था क्या थे? मुक्ति वाहिनी सेना के क्या थे? जैसे राजा के बाद क्या होता है, उनका जो असिस्टेंट थे, मुक्ति वाहिनी सेना जो है उसके क्या थे? ये अरे वर्ड, मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति थे। ठीक है, सेनापति थे मुक्ति वाहिनी में। और इन्हीं के कहने पर जो विश्वनाथ सहदेव हैं, 1857 के जो विद्रोह में 500 सैनिकों को अपने अंदर इस सेना में शामिल किए थे। किनके कहने पर? पांडे गणपत राय के कहने पर विश्वनाथ सहदेव जो है 500 सैनिकों को इस सेना के अंदर में भर्ती किए थे। और ये कहां से? लोहरदगा से थे। लोहरदगा से बिलोंग करते थे। 1857 के विद्रोह में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। 1857 विद्रोह में इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इनका कहना था कि संस्कृत महारानी है,
हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी था, नौकरानी है। तो ये फादर कामिल बुल्के का स्टेटमेंट था। किली क्या है? किली या कीली बोलते हैं। तो गोत्र को कहा जाता है। तो गोत्र किसको कहा जाता है? आपसे पूर्वज से जो रिलेशन है। तो ये एक पुरके से संबंध लोग को जो गोत्र भी कहा जाता है और इसको किली भी कहा जाता है। ठीक है। मुंडाओं का शासन स्थल को कहा क्या कहा जाता है? जाहिर थान। खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लेद्रा शिल्प, खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लेद्रा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है? तो ये फटे चिथड़े कपड़े के द्वारा बनाया जाता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्र कार्यालय किस शहर में है? तो देखिए, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 2001 में। कब बनाया गया था? 2001 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब हेड ऑफिस है, ये HEC कॉम्प्लेक्स रांची में है। HEC कॉम्प्लेक्स कहां पर है? रांची में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसका क्षेत्र कार्यालय बोले तो रीजनल ऑफिस हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद और देवघर में है। ठीक है। डाल्टनगंज जो है नहीं है, डाल्टनगंज नहीं है। धनबाद को जिला कब बनाया गया था? 1956 को। तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना जो है किस स्थान पर की गई है? तो तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना जो है ये भगैया गोड्डा में किया गया है। भगैया गोड्डा में किया गया है। अगर हम केंद्रीय स्तर की बात करें, केंद्रीय तसर, ठीक है, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां है? तो ये कहां है? रांची में है। पिस्का रांची में है। पिस्का रांची में है। ठीक है। और इसको जो है 1964 में बनाया गया था। कब? 1964 ईस्वी में इसको बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा कि कवर किया गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए और चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।